आज के इस लेक्चर में एलपीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम लोग का है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है और z इक्वल टू दे रखा है x1 प्लस x2 और जो हम लोग का सब्जेक्ट दे रखा है यानी इक्वेशन जो दे रखा है -2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 और x1 लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है और x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3 दे रखा है और कंडीशन दे रखा है x1 x2 ग्रेटर देन 0 दे रखा है। देखिए चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको सॉल्व करने के लिए गिवन लिखेंगे, जो भी गिवन दे रखा है। तो अगर आप हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिक क्वेश्चन का लेक्चर नहीं देखे तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक वो लेक्चर नहीं देखिएगा तो ये लेक्चर आपको पसंद नहीं ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आप बेसिक क्वेश्चन का लेक्चर देख लीजिएगा, आपको आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए इसको अब गिवन लिखते हैं। गिवन हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। तो गिवन क्या दे रखा है जेड मैक्स। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है तो इसको जेड मैक्स आप लिख सकते हैं। तो जेड मैक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 दे रखा है। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए और जो सब्जेक्ट दे रखा है -x1 प्लस x2 यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है तो हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं, जैसा कि पहले लेक्चर हम लोग पढ़े। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए रोमन अंक में। और हम लोग एक और दे रखा है x1 लेस देन इक्वल टू 2 है तो इसको 2 दे सकते इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए और नीचे का जो दे रखा है हम लोग का x1 दे रखा है, x1 प्लस x2 दे रखा है और आप दे रखा है लेस देन इक्वल टू 3 है तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेंगे। फिर अब हम लोग नाउ इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जैसा कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पुट कैसे करते थे, 0 पुट करते थे। पुट x1 बराबर 0 और पुट x2 बराबर भी 0 पुट कर देंगे 0। तो हम लोग जिसमें 0 पुट करेंगे तो एक 0 प्लस x2 इक्वल टू 1 यानी x2 बराबर आपका 1 आ जाएगा। और इधर पुट करिएगा -2x1 प्लस 0 इक्वल टू 1 यानी x1 बराबर 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग पॉइंट मान लेंगे जैसा कि मानते थे। P1 x1 का मान 0 आया, x2 का मान 1 है एंड P2 बराबर आएगा -12 x1 बराबर x2 बराबर 0। अब इक्वेशन हम लोग सेकेंड को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है x1 इक्वल टू 2। देखिए ऑलरेडी x1 इक्वल टू 2, इसमें आपका x2 की जो वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप एक पॉइंट मान लीजिए लेट P5, इसमें पुट नहीं करना है, जब भी एक रहेगा तो पुट नहीं कीजिएगा आप। तो यहाँ पे P2 हो गया तो P3 कर देते हैं इसको। P3 x1 बराबर 2 और x2 बराबर कुछ नहीं है तो 0 होगा। देखिए पॉइंट हो गया। अब उस प्रकार से फिर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन थर्ड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 है। अब इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से पुट करेंगे x1 x2 बराबर 0। तो पुट x1 बराबर 0 और पुट x2 बराबर भी 0 पुट करेंगे। तो हम लोग का सबसे पहले x1 बराबर 0 पुट किया, 0 प्लस x2 इक्वल टू 3 यानी हम लोग का x2 बराबर आएगा 3। इसमें आप x2 का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो इसका भी मान उतना ही सेम आएगा यानी x1 बराबर 3। अब यहाँ भी पॉइंट मान लेंगे हम लोग। क्या P3 तक माने थे तो P4 से मान लेते हैं। P4 इक्वल टू इधर क्या है x1 बराबर 0 तो क्या आया x2 बराबर 3 आया एंड P5 इसमें x1 बराबर 3 है, x2 बराबर 0 है। ओके, अब इतना करने के बाद आपको देखिए इसको तो केवल एक ही वेरिएबल x1 x2 तो है नहीं, तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा हम लोग x1 और इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो
सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का मान को सॉल्व कीजिएगा तो x1 बराबर आएगा 2/3 और x2 बराबर 7/3 आएगा। ओके, आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसको हम आंसर लिख दिए। चलिए अब इसका भी पॉइंट मान लेंगे तो हम लोग को क्या है P5 तक आया, तो P6 इसको मान लेते हैं। P6 बराबर क्या है, x1 बराबर 2/3 है, x2 बराबर 7/3 है। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद आप लोग फाइनली अब हम लोग इसको ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए आप। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एक्सिस। यहां लिख दीजिए ड्रॉ द ग्राफ लिख लीजिएगा, ड्रॉ द ग्राफ परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई एक्सिस। ओके, अब हम लोग एक्स वाई एक्सिस ले लेंगे। चलिए ये इसको हम लोग x2 मान लेते हैं और इसको x1 है और इधर क्या आएगा x2 डैश आएगा और इधर x1 डैश आएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें पॉइंट देखेंगे, पॉइंट क्या क्या आया है, मैक्सिमम क्या आया है, उसके हिसाब से इस पर सेट करेंगे पॉइंट। देखिए अगर देखिएगा मैक्सिमम तो मैक्सिमम आपको 3 आया है, तो हम लोग 3 यानी 3 या 4 तक पॉइंट मान लेते तो हो जाएगा अपना काम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 4 पॉइंट मान लेते हैं, 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4। इधर ही मान लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए माइनस में भी है तो माइनस में भी हम लोग मान लेते हैं, माइनस में नहीं रहता तो नहीं मानते। तो 1 2 तो -1 क्योंकि माइनस केवल हाफ ही है तो इससे ज़्यादा तो है नहीं, इसके लिए हम लोग 1 मान लिए, काम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग का पहला पॉइंट है P1 बराबर 0,1 यानी x1 का मान 0 और x2 का मान 1। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम लोग को P1 यहाँ आएगा यानी P1 बराबर 0,1 आएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, -1/2 0 -1/2 कहे तो 0.5 यानी 1 का 50%। तो हम लोग का यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए सब इसके 50% इसका यहाँ रहेगा। अब यहाँ पे इसका इस प्रकार से स्केल लगाएंगे और इसको ऐसा मिला देंगे सही पॉइंट को, इस प्रकार से मिला देंगे। ओके, तो हम लोग ये पॉइंट क्या है P2 -1/2, 0। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें इस पे इक्वेशन जो भी इसका है इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग। तो इसका इक्वेशन हम लोग का है -2x1 + x2 बराबर 1। अब अगला पॉइंट P3 पॉइंट क्या आया, P3 पॉइंट आया हम लोग का 2,0 यानी 2,0 यानी यहां पे है दिस पॉइंट। इसमें एक ही वेरिएबल है, x1 है, x2 नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा जब भी एक ही वेरिएबल हो तो अगर सपोज के यहां पे आपका पॉइंट आया, यहां पे क्या आया आपका P3 आया, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। P3 आया 2,0 आया। तो अब इसका लाइन कैसे खींचिएगा, तो इसका लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा यानी जिस एक्सिस पे वो पॉइंट आएगा उस पे उसका लाइन परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग का ये x1 पे आया है तो इसका लाइन सीधा ऐसा होगा, अगर इस पे आता है इसका लाइन ऐसा होता, यानी अगर जिस पे आएगा पॉइंट उसका जो विपरीत एक्सिस हो जाएगा उसका पैरेलल हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग का P2 यहाँ आया है तो इसका सिंपल सी इस प्रकार से हम लोग ऐसा ले सकते हैं, इस प्रकार से ऐसा। ओके, चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये P3 हो गया। अब इसका भी लिख दीजिए x1 = 2। ओके, इसका इक्वेशन यही था। अब अगला जो हम लोग का P4 पॉइंट आया है, P4 पॉइंट क्या आया है देखिए, P4 का आया है 0,3 आया है, 0,3 आया है यानी 0,3 का है तो यहां पे आया है यानी P4 0,3 और P5 क्या आया है वो भी 3,0 आया यानी यहां आया है यानी P5 3,0 आया है। अब यहां से डायरेक्ट इस लाइन को मिला दीजिए, इस प्रकार से मिला लीजिए। देखिए ये हो गया।
ऐसा। इस पे इक्वेशन लिख दीजिए। तो इसका इक्वेशन हम लोग का है लास्ट, तो हम लोग का जो इक्वेशन है यहाँ पे इसका x1 प्लस x2 प्लस x2 बराबर 3 आया है। ओके, x1 प्लस x2 बराबर 3 आया है। अब ये इक्वेशन हम लोग का जो भी पॉइंट था इसमें ड्रॉ कर दिए। अब हम लोग का जो को सॉल्व करके लाए हैं पॉइंट हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड के सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड कहाँ पे कट कर रहा है। तो हम लोग का ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन थर्ड है। तो दिस पॉइंट इज कट बाइसेक्टिंग पॉइंट। तो ये बाइसेक्टिंग पॉइंट हम लोग का क्या होगा, P6 हो जाएगा। P6 हो जाएगा। P6 का मान आया है 7/3। तो ये अब हम लोग का ग्राफ प्लॉट हो गया। अब इसमें हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो तरीका बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, वही तरीका यहाँ भी लागू करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कौन सा लाइन किसका ग्रेटर देन है, किसका लेस देन है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जितनी भी इक्वेशन है सब लेस देन इक्वल टू है, यानी ग्रेटर देन किसी में भी नहीं है। तो सबका जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो सब में आप इस प्रकार से नीचे की तरफ डायरेक्शन लगा दीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए इसको भी लगा दिए, ये भी इधर की तरफ लग जाएगा और ये भी इधर की तरफ लग जाएगा। ओके, चलिए अब एक एक लाइन देखते हैं। सबसे पहले ये लाइन देखते हैं। तो ये लाइन अगर आप देखेंगे तो इससे देख रहे कि ये इधर से ऐसा आ रहा है, यानी 3 अपने को कॉमन बाउंडेड एरिया आया है, 1 2 3। ये लाइन तीनों एरिया को कवर करते आया है। ओके, चलिए अब दूसरा लाइन देखते हैं। ये लाइन देखते हैं। तो ये लाइन देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि इधर की तरफ आया, यानी इस एरिया को छोड़कर इधर की तरफ आ गया, यानी ये दोनों एरिया कवर कर रहा है। जब ये लाइन की आप बात करेंगे तो ये देख रहे हैं कि 2 एरिया को छोड़कर इसको कवर करते आ रहा है, यानी जो हम लोग को कॉमन बाउंडेड एरिया होगा ये केवल ये दिस एरिया इज कॉमन बाउंडेड एरिया। ओके, दिस एरिया इज कॉमन, यानी इस एरिया से तीनों लाइन गुजर रहा है। तो ये एरिया ही अपने को ये मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज में लेना पड़ेगा। इसी का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग ने इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा बाउंडेड एरिया आया है। तो आपका ये बाउंडेड एरिया आया है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे कॉमन बाउंडेड एरिया इज क्या क्या आया है, आप देखा P1 आया है, P3 आया है, P6 आया है। तो P1 इक्वल टू क्या आया है 0,1, और हम लोग का P4 आया है P4 0,3 एंड P6 जो आया हम लोग का P6 आया है 2/3, 7/3 आया है। एंड मैक्सिमम वैल्यू इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था हम लोग का जेड मैक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 था। ओके, अब हम लोग सबसे पहले ये इसी 3 पॉइंट से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो पॉइंट है वो हमारे काम का नहीं है। जो बाउंडेड एरिया से पॉइंट बनता है वही पॉइंट को आपसे आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले P1 पॉइंट के लिए निकालते हैं। एट P1 पॉइंट 0,1, तो 0, इसमें सब वैल्यू आप पुट करेंगे तो आएगा 0,1, यानी 1 आएगा। फिर एट पॉइंट P4 0,3 अगला पॉइंट, इसको भी आप अगर पुट करेंगे तो आपका जो कैलकुलेट करके आएगा 0 + 3 यानी 3 आएगा। और अगला जो हम लोग पॉइंट है एट P6 पॉइंट क्या है 2/3, 7/3। जब इसको आप पुट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू में इक्वेशन में तो आपका आएगा 2/3 + 7/3। जब इसको आप एलसीएम लेंगे 3, 2, 7 तो आएगा 9/3। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी जेड मैक्स बराबर 3। अब यहाँ पे देखिए आपका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें सबसे जो मैक्सिमम मान आया रहेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 मान मैक्सिमम सेम आया है,
एक तो मान 3 इस पॉइंट P4 से भी आ रहा है और पॉइंट P6 से भी सेम ही आंसर आ रहा है, तो इस केस में कौन सा मैक्सिमम वैल्यू होगा? तो आप याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार का केस आपके साथ हो तो जब भी दो इक्वेशन जहां पे बाइसेक्ट करता है वही उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं P6 पॉइंट है, यानी इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे को बाइसेक्ट किया था यहाँ पे, तो यही पॉइंट हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट, अगर इस केस में अगर मैच करता है, सेम सेम आता है तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस मैक्सिमम वैल्यू इज जेड मैक्स इक्वल टू 3 एट किस पॉइंट के लिए? P6 के लिए। क्यों P6 के लिए? क्योंकि ये इक्वेशन है, ऐसा पॉइंट है जो दो इक्वेशन को आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए P6 पॉइंट हमारा आंसर होगा। ओके, तो ये आंसर आपका हो गया। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से कंटिन्यूसली आपको हम BSc पार्ट 1 का मैथमेटिक्स का लेक्चर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये लेक्चर पसंद का समझ में आया या नहीं आया। आया तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं आया तो भी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।